नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी जिसका नाम है वह मछली जो चुप नहीं रह सकती थी। यह कहानी सिर्फ एक मछली की नहीं, बल्कि हमारे उस व्यवहार की है जब हम अपनी बातों को सही समय और सही जगह पर नहीं रोक पाते। तो चलिए, इस कहानी के जरिए हम सीखते हैं कि कभी-कभी चुप रहना भी कितना जरूरी होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गहरे और साफ पानी के तालाब में एक छोटी सी मछली रहती थी। उसका नाम था मीनू। मीनू एक बहुत ही खुशमिजाज और चंचल मछली थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी, वह कभी भी और कहीं भी चुप नहीं रहती थी। चाहे तालाब में मछलियों की सभा हो या पानी के अंदर कोई खतरा, मीनू हमेशा अपनी बात कहने के लिए तैयार रहती थी। मीनू की बातों से तालाब के अन्य मछलियों को कभी-कभी परेशानी भी होती थी। वे जब शांतिपूर्वक आराम करना चाहते, तो मीनू की आवाज उनकी नींद उड़ा देती। जब कोई खतरा आता, तो मीनू बिना सोच विचार किए अपनी राय रखने लगती, जिससे और भी ज्यादा अफरा तफरी मच जाती। एक दिन तालाब में अचानक एक बड़ा शिकारी आया। वह शिकारी मछलियों को पकड़ने के लिए बहुत चालाक था। उसने तालाब के पानी में जाल डाल दिया था, जिससे कई मछलियां फंस गईं। अब तालाब की मछलियों को बहुत डर लगने लगा। वे समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें, कैसे बचें। मीनू ने तुरंत ही पूरे तालाब में शोर मचाना शुरू कर दिया। वह हर मछली को सचेत करने की कोशिश कर रही थी कि सावधान हो जाओ, यहाँ खतरा है। लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज और बार बार थी कि तालाब के बाकी जीव इस शोर में समझ नहीं पा रहे थे कि सच में क्या हो रहा है। कुछ मछलियां घबरा कर तैर गईं, कुछ और फंस गई। तालाब के सबसे बूढ़े और समझदार मछली ने मीनू को समझाने की कोशिश की, मीनू, शोर मचाना अच्छी बात नहीं। हमें समझदारी से काम लेना होगा। जब जरूरत हो तब आवाज उठाना और बाकी समय शांति बनाए रखना। मीनू ने सोचा कि वह सही है, लेकिन उसे अपनी आदत छोड़ना मुश्किल लग रहा था। अगले कई दिनों तक उसने कोशिश की कि कम बोले, लेकिन जैसे ही कोई बात होती, वह बोल पड़ती। इससे तालाब के अन्य मछलियां परेशान होती, लेकिन किसी ने उससे सीधे कहा नहीं। फिर एक दिन शिकारी ने जाल को और मजबूत कर दिया और तालाब में घुसने की तैयारी की। उस वक्त तालाब के सभी जीव एक साथ मिलकर बचाव की योजना बनाना चाहते थे। लेकिन मीनू फिर से बिना सोचे समझे जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे शिकारी को पता चल गया कि मछलियां संगठित हो रही हैं। शिकारी ने तुरंत तालाब के चारों ओर जाल फेंक दिए और कई मछलियां फंस गईं। मीनू भी जाल में फंस गई। अब मीनू को समझ में आ गया कि उसकी बातों की वजह से ही यह सब हुआ। उसने अपनी गलती मानी और बड़ी शर्मिंदगी महसूस की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तालाब की बाकी मछलियों ने मिलकर मीनू को जाल से बाहर निकालने की कोशिश की। उन्होंने उसे बताया कि गलती हर किसी से होती है, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम उससे सीखें और सुधार करें। मीनू ने दिल से अपने व्यवहार पर काम करना शुरू किया। उसने सीखा कि हर बात को बोलना जरूरी नहीं और सही समय पर चुप रहना भी एक कला है। धीरे धीरे वह तालाब की सबसे समझदार मछली बन गई, जिसे सभी सम्मान देने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि कभी-कभी हमारी बातों का बहुत शोर शराबा हमारे और दूसरों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। समझदारी यही कहती है कि हमें अपनी बातों को सही समय और सही जगह पर रखना चाहिए। चुप रहना भी एक तरह की बुद्धिमानी है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलना, सुनना और दूसरों की बातों को समझना बेहद जरूरी है।
यही असली समझदारी होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ बोलें, तो याद रखें मीनू की कहानी को और सोचें कि क्या यह वक्त सही है, क्या यह बात सही है। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें और अपने व्यवहार से दूसरों का सम्मान जीतें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ देख सकें। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।